शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज पढ़ेंगे हम लोग सोम का अगला टॉपिक कॉलम। ओके, कॉलम में है पहला स्ट्रट। एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है, कॉलम में भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है, फिक्स्ड एट बोथ इंडेड, दोनों इंड पर फिक्स्ड होता है। ओके, बल्किंग लोड। ओके, बकलिंग लोड। बकलिंग लोड को लिखते हैं पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटे एल ई स्क्वायर। आई मिनिमम बोले तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, एल ई को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो फिर से देख लीजिए आप लोग, पी ई बराबर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटे एल ई स्क्वायर। ओके, तो ये इफेक्टिव लेंथ के लिए कंडीशन है कि जब बोथ एंड हिंज हो। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ एल होता है, या सीधा सीधी बोलें कि सिंपली सपोर्टेड के लिए सिंपल होता है एल। अगला, यदि वन एंड फिक्स्ड हो एक एंड फ्री हो तो इसके लिए होता है 2L। इसी को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के लिए होता है 2L। ओके, जब बोथ एंड फिक्स्ड हो इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम, तो इसके लिए होता है हाफ L/2। ओके, और अगला है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, इसको बोलते हैं प्रोपोज्ड कैंटिलीवर, तो इसके लिए हो जाता है L/√2। तो आप लोग ध्यान रखिए, L 2L L/2 L/√2। ओके, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड के लिए बकलिंग लोड होता है पाई स्क्वायर ई आई बटे एल स्क्वायर। फिक्स्ड के लिए होता है पाई स्क्वायर ई आई बटे 4L स्क्वायर। ओके, और फिक्स्ड के लिए होता है, अच्छा दूसरा था कैंटिलीवर और तीसरा है फिक्स्ड के लिए होता है 4 पाई स्क्वायर ई आई बटे एल स्क्वायर, और चौथा है प्रोपोज्ड कैंटिलीवर, इसके लिए होता है 2 पाई स्क्वायर ई आई बटे एल स्क्वायर। ओके, तो ये ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा होता है फिक्स्ड बीम के लिए, उसके बाद कैंटिलीवर के लिए, फिर सिंपली सपोर्टेड के लिए, और सबसे कम होता है कैंटिलीवर बीम के लिए बकलिंग लोड। ओके, ये ध्यान रखिए, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग होता है, लॉन्ग कॉलम में बकलिंग होता है। सिलेंडरनेस रेशियो होता है LE/R मिनिमम, इफेक्टिव लेंथ बटे रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम। R मिनिमम होता है I मिनिमम बटे A। ओके, रूट अंडर I मिनिमम बटे A। क्लियर? I होता है रेक्टेंगुलर के लिए I बराबर BD³ बटे 12। ओके, BD³ बटे 12। जब एलोंग विड्थ निकालें, जब एलोंग ये डी के निकालें तो हो जाएगा DB³ बटे 12। ओके, अगला टॉपिक है रैंकाइन्स फार्मूला। तो होता है 1/PR इक्वल्स टू 1/PC प्लस 1/PE। ओके, यहाँ पे 1/PR होता है रैंकाइन्स लोड, 1/PC क्रशिंग लोड, और 1/PE बकलिंग लोड। ओके, सर्कुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई d4/64। ओके, ट्रायंगल के लिए होता है
BH³/36 बेस के अलॉन्ग होता है BH³/12। क्लियर। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। ओके, तो ये है इलास्टोप्लास्टिक का ग्राफ, ये गया कांस्टेंट हो गया। ये है परफेक्टली प्लास्टिक का ग्राफ, ये है इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ, ऐसे गया फिर ऐसे हो गया। ओके, ध्यान रहेगा आप लोग को। द प्लेन ऑफ principal stress carry zero shear stress and maximum normal stress। ओके, सिग्मा n1 बराबर है सिग्मा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसी को लिखेंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 cos 2 थीटा। ओके, और सिग्मा n2 हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 cos 2 थीटा। ओके, टो 1 इक्वल्स टू टो 2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 sin 2 थीटा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2 sin 2 थीटा। ओके, तो थीटा जब 45 डिग्री हो या 135 डिग्री हो तो टो 1 इक्वल्स टू टो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा टो मैक्स बराबर माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, या इसी को लिखते हैं टो मैक्सिमम इक्वल्स टू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2